बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हमारी खबरें अगर बाद में, और मैंने ये खबर आपको 5 दिन पहले दी थी कि ईरान कई माह तक जो है अमेरिका के ब्लॉकेड का सामना कर सकता है। मैंने तो खैर रूट्स भी बताए थे जिनसे वो तजारत कर रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान का भी नाम आया कि खुश्की के रास्ते भी उसकी तजारत जारी है। और ब्लॉकेड जो है वो सिर्फ जो है एक नाम का ब्लॉकेड है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि ये ब्लॉकेड जो है उसने ईरानी मईशत को तबाह कर दिया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अब CIA की रिपोर्ट आई है जो कि रॉयटर्स ने छापी है, और रॉयटर्स ने इस CIA की रिपोर्ट के मुताबिक 4 माह तक ईरान जो है इस ब्लॉकेड का सामना कर सकता है। यानी एक तरह से ये तनबीह जारी की गई है कि अमेरिका अगर 4 माह तक भी इन्हीं खुले पानियों के अंदर बैठा रहे तो जो वेसल्स यहाँ पर बंद हैं, यानी 2000 से ज़ायद 23,000 से ज़्यादा इसका स्टाफ जो दोनों तरफ आपने हमस के दोनों तरफ फंसे हुए हैं, वो यहाँ से निकल नहीं जाएंगे और ईरान इनका मुकाबला करता रहेगा। ये वो वर्जन है जो कि मैं CIA की रिपोर्ट के मुताबिक दे रहा हूँ। दिल दहला दिया होगा डोनाल्ड ट्रंप का, पेट हेक्सत का, मार्क रूबियो का। इनके दिल धड़क रहे होंगे कि ये क्या हो गया, हमने तो समझा था कि ब्लॉकेट करेंगे। देखिए 28 फरवरी से एक दिन पहले चलते हैं, 27 फरवरी को कहा गया कि एक हमले में ईरान को तहस नहस कर देंगे, रजीम चेंज होगी। 28 फरवरी को कर दिया गया हमला, इसराइल की तरफ से मिसाइल गिराया गया, मनाब स्कूल की बच्चियों को शहीद किया गया, और जो हैं अली खामनेई उनको शहीद किया गया। और कहा 2 दिन की बात है, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर तमाम रजीम चेंज हो जाएगी और ईरान घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, अली खामनेई की जगह पे मुश्तबा खामनेई 5 रोज़ के अंदर अंदर नए पासदारान इनकलाब के सुप्रीम कमांडर या लीडर बन गए। अब इस तरह ये सुप्रीम कमांडर जो हैं अपने बाप की विरासत को लेकर आगे चले। 40 रोज़ तक भरपूर घमसान का रन रहा। अमरीकी हमलों की तादाद जो है वो 2000 से ज़ायद है। जो एयर स्ट्राइक की B-2 बम्बार जो कि इसका जदीद तरीन जहाज़ है, उसको भी इस्तेमाल करके देखा। F-35 जो है वो भी तबाह करा लिए, C-130 तबाह हुए, A-10C तबाह हुआ। तो क्या कुछ था जो तबाह नहीं हुआ। अमेरिका की साख, इसराइल, अब्राहम लिंकन, जनरल डारफोर्ड, सब कुछ जो है वो तबाह व बर्बाद हुआ। और उसके बाद मुज़ाकरात का खेल खेला गया। ये मुज़ाकरात का खेल जो है ये जारी है। एक तरफ ब्लॉकेट कर दिया गया, दूसरी तरफ से ईरानी नाकाबंदी थी, और कहा गया कि डेली की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर 500 अरब डॉलर का नुकसान जो है, 500 मिलियन डॉलर का, सॉरी अरब कह रहा हूँ, 500 मिलियन डॉलर का नुकसान ईरान की मईशत को हो रहा है। उसके तेल के जहाज़ जो हैं वो रोके जा रहे हैं, और इस वक्त भी पानियों के अंदर तकरीबन 13 अरब डॉलर के तेल के जो उनके जहाज़ हैं वो मौजूद हैं। उनकी कश्तियों को हमने नुकसान पहुँचाया है, और ईरान जल्द जो है मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएगा। कल मार्क रूबियो ने बयान दिया, आज डोनाल्ड ट्रंप का भी आ गया कि आज के रोज़, कल मैंने इस पर व्लॉग किया था वैसे, कि आज के रोज़ जो है ईरान मुज़ाकरात पर अमेरिका की शराइत को तस्लीम कर लेगा। ऐसे में रॉयटर्स ने ये ख़बर दी है कि CIA की एक रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को पहुँचाई गई है, और इसमें कहा गया है कि ईरान अगले 4 माह तक के लिए इस ब्लॉकेड को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। ये CIA की रिपोर्ट है। जो मेरी रिपोर्ट है, मैं अब भी कह रहा हूँ कई माह तक, ये 1 साल से भी ऊपर जाएगी। और आपको याद है मैंने एक व्लॉग के अंदर ये बात कही थी कि आज मई है, इसी महीने में आज मई है, इससे अगले 14 माह तक ये मामला जो है इसी तरह रहेगा अगर आज भी मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। और मैंने ये कहा था कि ईरान कई माह तक इस ब्लॉकेट को जो है बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास ट्रेन का रास्ता मौजूद है, जासे की एयर बंदरगाह मौजूद है, जासे की बंदरगाह मौजूद है, और इसके अलावा जहाँ तक उसने 1000 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है ऑयल के लिए बिछा रखी है। चीन को वहाँ से तेल जाता रहेगा। एक चीनी जहाज़ पर हमला भी हुआ, और उसमें चीनी इंजीनियर्स मौजूद थे। चीनी वजारत ख़ारजा का उस पर बयान भी आ गया, और इस तरह चीन भी मुलव्वस किया जा सकता है। फिर जनूबी कोरिया के एक जहाज़ पर हमला होता है। ईरान की एक शिप पर, तजारती शिप पर भी कल हमला किया गया। और ये इस तरह की सूरत हाल है जिसमें शायद ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर उस तरह से ना आए जो अमेरिका की शराइत हैं। मसूद पेज़ेश्कियान जो कि सदर हैं ईरान के, उन्होंने मुलाकात की है सुप्रीम कमांडर मुश्तबा खामनेई से, और मैंने कल इस बारे में आपको अंदरूनी कहानी भी बयान की थी
कि उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर साइट को एक तरफ रखकर आप जो मुज़ाकरात करना चाहते हो आप नए हरमज़ पर कर सकते हो। आप नए हरमज़ के बारे में मुश्तबा हामनई के एक मुशीर ने यह कहा है कि ये एटम बम है, ये फट सकता है। अब ये आपने हरमज़ को क्यों कहा गया है कि ये एटम बम है और ये फट सकता है, ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ये जो तेल महंगा होता है, ये जो दुनिया की जो ऑयल की कुव्वत है उसको कम किया जा रहा है और जो दुनिया को इस वक्त परेशानी लाहक है। बहुत सारी एयरलाइंस, खुद अमेरिका की एक एयरलाइन जो है वो सिर्फ जेट फ्यूल की कमी और महंगाई की वजह से उसका ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हो रहा है और ये दुनिया का 25% तेल है जिसके बायस ये सब कुछ हो रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए अगर ये जंग पर लॉन्ग करती है और बाब मंदब वाली साइड भी बंद होती है तो कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है और ये जंग फिर कई सालों पर मुहीत हो जाएगी। जंग या उसके असरात, इसको जैसे आप समझना चाहें। धमकियाँ बहुत दे ली, बहुत कोशिश कर ली अमेरिका ने। मेरा ख्याल है कि अमेरिका इन सारी चीज़ों में नाकाम रहा है और CIA की ये रिपोर्ट जो है ये डोनाल्ड ट्रंप या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन या पेड हेक्सत के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है कि भाई आप जो मर्ज़ी कर लो, ईरान अगले कई माह तक अपनी तजारत जारी रख सकता है और ये जारी तजारत जो है आने वाले दिनों में उसकी मईशत पर कुछ असरअंदाज होने वाली नहीं है। आपने कहा कि उसका मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब्बास अरागची ने यह कहा कि हमारा प्रोग्राम पहले से 120 गुना ज़्यादा हो गया है, हमने मिसाइलों की कुव्वत जो है बढ़ा ली है। CNN की भी रिपोर्ट थी कि 80% मिसाइल जो हैं उनके महफूज हैं, लेकिन उन्होंने अपने मिसाइल के ज़ख़ीरे में मज़ीद इजाफ़ा कर लिया है। उनकी फैक्ट्रीज़ दिन रात काम कर रही हैं और अभी भी डॉलर छाप रही हैं। डॉलर या जो आप इसको समझ लें युआन, मैं इसको युआन भी इसलिए कहता हूँ कि तेल की तजारत वो युआन में ही करते हैं और उसके बदले में टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं और चीन आहिस्ता आहिस्ता अपना असर रसूख जो है इस पूरे ख़त्े में बढ़ाता चला जा रहा है। अमेरिका हर गुज़रते दिन के साथ इसमें कमज़ोर होता चला जा रहा है और CIA की रिपोर्ट का बुनियादी मकसद भी यही था। इसीलिए JD वैंस ने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन से गलत जो है अदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे हैं। मिसाइल की वो कुव्वत जो अमेरिका के पास इस खत्ते में मौजूद थी अब नहीं रही है। जब आप 850 जो है टोमाहॉक मिसाइल चला लेंगे, आप अपने थर्ड और पेट्रियट जो हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल करेंगे शायद 136 मोटरसाइकिल के इंजन वाले ड्रोन के लिए, तो ये ताकत आपकी कम होनी थी। फिर आप जनूबी कोरिया और जापान से पेट्रियट मांग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ पर ताकत कम हुई है और आप चीन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त भी जो है ईरान एक तरह से बढ़तरी हासिल की हुई है। अमेरिका सिर्फ टेबल पर यह बताना चाहता है कि मैं जीत गया हूँ, ईरान हार गया है। मेरा ख्याल है टेबल पर ये कभी साबित नहीं कर सकेगा क्योंकि ईरान पूरी तैयारी के साथ इस जंग में उतरा है और इस जंग में अभी तक उसके वो नुकसान नहीं पहुँचाया जा सका जिसके दावे डोनाल्ड ट्रंप, पेड हेक्सत और उनके जनरल डैन केन ने किए थे। ये तमाम दावे जो थे सिर्फ दावे रहे। अभी भी आपने हरमज़ पर कब्ज़ा जो है वो ईरान का है और ईरान इस पर नया टैक्स लगाने जा रहा है। उसने एक इस हवाले से एक अलग से अथॉरिटी भी बना दी है जिसने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। इस पर मैं अलग से भी व्लॉग करूँगा, लेकिन अब तक की CIA की रिपोर्ट जो है काफ़ी धमाका हेज़ है और काफ़ी हमें मजबूत करने वाली है कि ईरान जो है वो कई माह तक इस ब्लॉकेड को, जिसको अमेरिका ने कल कहा कि 3 जहाज़ मज़ीद भेजे हैं, जितने मर्जी जहाज़ भेज लें, आपने हरमज़ ईरान का था, आपने हरमज़ ईरान का रहेगा। अगर किसी को तिजारत करनी है तो ईरान की इजाज़त से करना पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।